हम एक सामान्य रिटर्न की अपेक्षा अभी भी कर सकते हैं। ओवरऑल आपको मार्केट कैसा लग रहा है प्रशांत भाई? हम जब नया साल स्टार्ट कर रहे हैं, ये जो गया साल था उसमें इंडेक्स में भले ही 5% रिटर्न थे, लेकिन एक्स ऑफ आईटी और फार्मा ओवरऑल बाकी सब सेक्टर्स ने रीजनेबल आउट परफॉर्मेंस किया था। 2023 में जब हम जा रहे हैं तो क्या लग रहा है आपको मार्केट पर? ओवर वैल्यूड, फेयरली वैल्यूड, पॉकेट्स में ओवर अंडर वैल्यू, क्या देख रहे हैं मार्केट में? ये मार्केट जहाँ तक देखा जाए मेरी समझ में फेयरली वैल्यूड है। और आप इसको किसी भी दृष्टि से देख सकते हैं। चाहे भारत के सेंसेक्स का पिछले 20 वर्षों का रिटर्न देखें, जो हमारी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है वो उसके काफ़ी नज़दीक है। चाहे पी की टर्म्स में देखें तो ये एक फेयरली वैल्यूड मार्केट है एग्रीगेट टर्म्स में। और इसमें कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे मेरे ख्याल से थोड़ा ओवर वैल्यूएशन है। मेरी समझ में वो स्पेस कंज्यूमर स्पेस है। अच्छा। और अब बड़ा अंडर वैल्यूएशन मेरी समझ में, मेरी दृष्टि में कहीं नहीं कहीं नहीं है। और हल्का फुल्का अगर कहीं है तो हम शायद वो एक पावर सेक्टर में या एक ये कॉर्पोरेट बैंक्स में कह सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत कम ही है। कंज्यूमर में दोनों डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी? मेरी समझ में दोनों महंगे हैं। ओके। तो अब जैसे ये जो इतनी बड़ी रैली हुई है कुछ सेलेक्ट ऑटो स्टॉक्स में, खास तौर से एक दो टू व्हीलर स्टॉक्स में, आपको लग रहा है कि थोड़ा अब ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर? देखिए, इतना तो नहीं कह सकते, मतलब एक 10, 15, 20, 25% का जो मूव है वो एक सेक्टर या किसी कंपनी के लिए बहुत बड़ा मूव नहीं है। इंडिविजुअल कंपनीज़ की जब हम बात करते हैं, और ये कंपनीज़ बहुत समय से काफ़ी आप देखेंगे कि एक रेंज में ही चल रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा ऑटो में कोई बड़ा अंडर वैल्यूएशन भी नहीं है। हालांकि ऑटो सेक्टर ग्रो करेगा काफ़ी समय के साथ, लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रिफिकेशन का रिस्क लगातार है। और इसकी मतलब अपने अपने मत हैं लोगों को इसमें कि किस स्पीड से इलेक्ट्रिफिकेशन आएगा, लेकिन अगर ये आया तो इसका एक काफ़ी इम्पैक्ट जो पुराने कंपनीज हैं उन पे पड़ सकता है। एक थीम जो इस समय ज़बरदस्त वापसी कर रही है वो है मेटल्स, खासतौर से वो जो चाइना की ओपनिंग अप है उसके बाद से। आपका कोई व्यू है इसमें? अगर आप इस समय मैनेज कर रहे होते पैसा तो क्या आप डालते हैं उसमें, मेटल्स में? देखिए, मेटल्स में मैंने एक बहुत ही अलग पॉलिसी रखी है अभी तक कि जब इस सेक्टर में विशेष पेन होता है मैं तभी इसमें इन्वेस्ट करता हूँ। तो पिछले 3 दशकों में लगभग 3 या 4 बार ऐसा हुआ, क्योंकि इसको फोरकास्ट करना बहुत ही मुश्किल है। तो मैं इसमें एक्सट्रीम पेन में ही निवेश करता हूँ, और जब अच्छा समय आता है तो उसमें वैल्यूएशन आपको एक अच्छा मिल जाता है। ये बात सही है कि चाइना लॉकडाउन से निकलेगा तो उस वजह से ये मेटल स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, लेकिन चाइना में जो मेटल्स की सबसे बड़ी कंजम्पशन है वो है कंस्ट्रक्शन में, रियल एस्टेट में, और वहाँ पे एक मेरे ख्याल से स्लो डाउन की स्थिति बनी हुई है। तो ये समय ही बता पाएगा कि ये लॉकडाउन से मेटल्स की डिमांड पे चाइना में विशेषकर कितना फ़र्क पड़ता है। प्रशांत जी के बारे में एक और जो अच्छी चीज़ है कि एग्ज़िट के मामले में ये काफ़ी फर्म होते हैं, और ख़ास तौर से जब इनको लगता है कि किसी सेक्टर में एक प्रॉब्लम है या ओवर ओनरशिप है, वो एग्ज़िट कर लेते हैं। मैं आपको 1-2 मिसाल देता हूँ। 1999 में इन्होंने सारे के सारे आईटी स्टॉक्स बेचकर एफएमसीजी, डिफेंसिव, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का पोर्टफोलियो बनाया, और उसके बाद वो एक .com रिलेटेड वो जो क्रैश आई थी जिसमें सबके पोर्टफोलियोज पर काफ़ी इम्पैक्ट हुआ था, लेकिन इनका पोर्टफोलियो बचा रहा उस गिरावट में क्योंकि वो डिफेंसिव मूव हो गए थे। और 2003 से 8 में इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी रैली में पार्टिसिपेट किया, और उसके बाद वहाँ से एग्जिट किया इन्होंने, और उसके बाद हमने इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरों का भाव दिखाई था। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, इसलिए खासतौर से कह रहा हूँ क्योंकि दोनों सेक्टर्स की बात कर लेते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं दोनों इस समय। अब पहले आईटी की बात करते हैं क्योंकि बड़ा सेक्टर है मार्केट के लिए। 25% इंडेक्स गिरा पिछले साल, 3 साल की बड़ी रैली के बाद। वैल्यूएशन जो बहुत क्रेजी हो गए थे वो अब थोड़े लेवल तक कम हो गए हैं। अब निवेश के मौके हैं यहाँ पर, या अभी भी थोड़ा सा फ्रॉथ बाकी है? देखिए, आईटी एक बहुत ही अच्छा सेक्टर है, और भारत की में जो बहुत काफ़ी हद तक जो प्रगति हुई है इकोनॉमी की, उसका श्रेय, उसका क्रेडिट हमको आईटी सेक्टर को देना चाहिए। यहाँ पे इंडिया की कंपनीज़ वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज़ हैं, बहुत कंपेरेटिव है। लेकिन ये काफ़ी बड़ा सेक्टर भी है, और इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा हम ग्रोथ की उम्मीद नहीं कर सकते। कोविड से पहले ये लगभग 7-8% के आसपास डॉलर टर्म्स में ग्रो करता था। मुझे ऐसा लगता है कि
जब ये कोविड के बाद का जो ओपनिंग अप का जो पूरा या डिजिटाइजेशन का जो एक इम्पैक्ट था ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये ग्रोथ वहीं जाके रुकेगी। तो उसको देखते हुए सेक्टर थोड़ा सा मेरे को अभी भी महंगा लगता है, लेकिन ये सेक्टर फिर भी इतना अच्छा है, इसमें डिविडेंड पे आउट रेशो इतना अच्छा है कि इसमें हम निवेश करेंगे।